ऑन हो गई, ठीक है। शुरू करें। अब हम लोग जैसे अभी तक क्या पढ़ दिए, फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पढ़ दिए, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर पढ़ दिए, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या कंपनी में डायरेक्टर्स रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली डायरेक्टरों को अपॉइंट करने का काम तो शेयर होल्डर करते हैं, लेकिन यह माना जाता है इफ देयर इज रिक्वायरमेंट, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि इनके थ्रू जो आए डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह के होते हैं मैं आपको बताऊं, तो जो सबसे पहला इसमें आता है उसे हम बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर। ठीक, आपको मैं मतलब बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और मेरी बात को अच्छे समझना। एडिशनल डायरेक्टर रिफर्स टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पहले बोलो इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या, किस नेचर का है, एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव है। हु इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म which will end on ensuing का मतलब होता है अपकमिंग AGM, जिसका टर्म एनुअल जनरल मीटिंग आने पर खत्म हो जाए वो एडिशनल डायरेक्टर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपको मैं बताऊं, कंपनियों की जनरल मीटिंग करने की ड्यू डेट जो होती है अक्सर वो होती है 30 सितंबर। क्या होती है, 30 सितंबर। ये लॉजिक क्या होता है समझो, हर कंपनी को जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो विद इन 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड करनी होती है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो इससे 6 महीना अगर तुम गिनोगे तो 30 सितंबर होता है। कितना होता है, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक की ड्यू डेट होती है, 30 सितंबर के पहले पहले एजीएम हो जानी चाहिए। अब समझो एडिशनल डायरेक्टर का हिसाब किताब क्या है। मैंने एडिशनल डायरेक्टर को अपनी कंपनी में अपॉइंट किया है 1 मई 2020 को। कब अपॉइंट किया, 1 मई 2020। अब इस साल मेरी एनुअल जनरल मीटिंग किस डेट के पहले हो जानी चाहिए, 30 सितंबर। तो जिस भी दिन मैं एजीएम करूंगा इसका टर्म एंड हो जाएगा। कितना क्लियर है, फिर रिपीट करूं कि क्लियर है। 1 मई 2020 को मान लो ये अपॉइंट हुआ, सुनना मेरी बात को, और मान लो हमारी कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग रखी मान लो 26 अगस्त 2020 को। तो ये जो पर्सन है मान लो इसका नाम भुवन है, भुवन हमारी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था 1 मई 2020 को। अब 26 अगस्त 2020 को एजीएम होगी तो इसका टर्म एंड हो जाएगा, टर्म खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग के लिए होता है। अब बताओ जो पूछ रहे हो पूछो। अच्छा ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, अगर उसको 1 महीने पहले अपॉइंट कर दिया तो, अगर मान लो मैं इसको अपॉइंट करता, समझ लो इस बात को भी, ये सिचुएशन 1 समझ आ गई। सपोज करो मैं इसको अपॉइंट करता मान लो 22 अगस्त 2020 को, ठीक है, और मान लो 26 अगस्त 2020 को एजीएम हो जाती, तो ये कितने दिन के लिए कंपनी में रहा, 4 दिन के लिए। 4 दिन। तो इसका टर्म फिक्स है, आंधी है तूफान आए बम गिर जाए, इसको कब हटना है, आने वाली एजीएम पे। अब जो आगे मेरी हो सकता है ना, क्या, रीअपॉइंट हो सकता है ना अगर नेक्स्ट ईयर बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। रीअपॉइंटमेंट जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक्सक्लूजन बता दिया था कि कौन कौन नहीं आते हैं, ये देख लो लिस्ट, आपको मैंने ऊपर यहाँ पे लिस्ट में बताया था यार, इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया था। 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ, ये कहाँ गया भाई, नीचे इसमें था क्या, ये था अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट
ये मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताई थी। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया था ना ये चीज, यहाँ पे कौन कौन नहीं आते रीअपॉइंटमेंट के क्लॉज में। अच्छा हाँ। ध्यान आया? क्यों लिखा था? क्योंकि इसको एजीएम पे हटना ही हटना है। समझ आई मेरी बात? अब आगे सुनो मेरी बात को और अच्छे से थोड़ा सा समझो मेरी बात को। सपोज करो, आपको सारी सिचुएशंस में समझा दे रहा हूं ताकि आपके मन में डाउट ही ना रहे। ये मान लो 22 अगस्त 2020 को अपॉइंट हुआ, ठीक है? हाँ। अब एनुअल जनरल मीटिंग 26 अगस्त 2020 को होनी थी, पर ये पोस्टपोन, थोड़ा म्यूट कर दो बेटा जिसका ये बैकग्राउंड बज रहा है। ये पोस्टपोन होके मान लो 20 सितंबर 2020 को हो गई है, एजीएम पोस्टपोन हो गई है। तो अपना भाई किस दिन हटा? भुवन किस दिन हटा? 26 अगस्त को हटा कि 20 सितंबर को हटा? बोलो। 20 सितंबर को। ये 26 अगस्त को ही हट गया। सर एजीएम तो 20 को। इवन इफ अगर एजीएम पोस्टपोन भी हो जाती है तो जो डेट थी एजीएम की उस पर इसको हटना ही। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? हाँ सर। अगर मान लो पोस्टपोन भी हो गई कोई दिक्कत नहीं, जो डेट पहले डिसाइड करे तो उसी पे हटेगा। ये सब बातें वैल्यू बेस में पूछता है। आपको समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? हाँ सर। सिचुएशन 4 सुनो, आपको सब समझा दे रहा हूं मैं ताकि आपके मन में समस्या ही ना रहे। सपोज करो 26 अगस्त को एजीएम है तो भुवन को हटना है ना, क्योंकि इसका टर्म एंड हो गया। पर इसका वर्क एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा काम है, तो इसको कंपनी में आगे कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो क्या किया जाए? शेयर होल्डर से परमिशन। शेयर होल्डर इसका फ्रेश अपॉइंटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेश अपॉइंटमेंट। फ्रेश अपॉइंटमेंट करेंगे एज ऑर्डिनरी डायरेक्टर। अब ये एडिशनल नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी डायरेक्टर। ऑर्डिनरी डायरेक्टर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कंपनी का पूरा काम संभालता है। 26 अगस्त को इसका एडिशनल डायरेक्टर का टर्म एंड हो गया है। अब इसका काम बहुत अच्छा है और इसको कंपनी में आगे कंटिन्यू करवाना है, तो इसको आप ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है बना सकते हो फ्रेश अपॉइंटमेंट के थ्रू। इसको नया अपॉइंटमेंट मिलेगा। फिर हर साल फिर क्या होगा? ये रिटायरमेंट और रोटेशन वाले क्लॉज में आ जाया करेगा। कितना क्लियर है मेरी बात? सर हाँ बेटा। क्यों आता है एडिशनल डायरेक्टर? क्या चीज क्यों आता है पूछ रहे हो? जैसे इस सेशन में क्या हुआ, सीएस का सिलेबस बदल गया, सीएस ईईटी हो गया, ठीक है? अब क्या होता था, मैं एक डायरेक्टर हूँ कंपनी में और एक दूसरी डायरेक्टर है धारा मैम, तो हम लोग क्या लॉ पढ़ा देते थे, इको पढ़ा देते थे, और हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ा देते थे, करंट अफेयर हम पढ़ा देते थे। अब जरूरत पड़ी लॉजिकल रीजनिंग, ये मेरे को नहीं आता पढ़ाना, ठीक है, ना ही धारा मैम को आता है। तो इस अटेम्प्ट को चलाने के लिए ये सब्जेक्ट भी तो कराना पड़ेगा ना, तो हम एक एडिशनल फैकल्टी को अपॉइंट करें, ठीक है? तो भाई इनको भी तो रिस्पेक्ट देनी होगी, तो इनको हमने कंपनी में क्या बना दिया? एडिशनल डायरेक्टर। क्योंकि ये काम हम नहीं कर सकते थे तो हमने ऐड करके उस पर्सन को लाया जो ये चीज कर सकता है। इसीलिए इनका टर्म भी ऐसा रखा गया है कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो आपका टर्म खत्म हो गया है, अब आपको आगे रखना है कि नहीं ये कंपनी के शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। कितना क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट आया क्या मन में? आपके मन में कोई डाउट आया? आपको एकदम क्लैरिटी से क्लियर है? हाँ सर। अच्छे से पक्का श्योर हो? हाँ सर। सारे प्रोविजन समझ आ गए इसके अभी तक के? प्रोविजन आ गए। अब मैं पांचवी और आखिरी सिचुएशन ले रहा हूं, फिर एडिशनल डायरेक्टर का हिसाब खत्म होगा। इस सिचुएशन को पढ़ने से पहले एक स्टार बना के आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी वही बन सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है। भाई महाराजा कौन बनता है? जो पहले से राजा है, राइट?
तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनमें से ही एक डायरेक्टर एमडी बनता है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ हाँ सर। भाई अब मेरी बात को सुनना, 1 अप्रैल का दिन बता रहा हूं, 1 अप्रैल, अप्रैल फुल है ना। हमारी कंपनी में 6 डायरेक्टर है। कितने डायरेक्टर है? 6 डायरेक्टर। 6 डायरेक्टर है, ए बी सी डी ई एफ। इसमें से ई जो है उसको 1 अप्रैल को अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल डायरेक्टर। क्या रखा गया इसको? एडिशनल डायरेक्टर। इसका अपॉइंटमेंट ही 1 अप्रैल 2020 के। वो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब क्या किए इसको हमने 1 मई 2020 को, ये हमारा जो ई है, ई से किसी का नाम आता है क्या? एकता, ई फॉर एकता। एकता हमारी कंपनी की एडिशनल डायरेक्टर थी। तो भाई डायरेक्टर तो थी ना, तो हमने क्या किया, एकता को कंपनी का एमडी बना दिया। क्या बना दिया? एमडी। आपको मैंने ऊपर क्या बात बोली है, जो पहले से बोर्ड में है उन्हीं में से एक एमडी बन सकता है। तो हमने किसको एमडी बना दिया? हमने एकता को एमडी बना दिया। आप बताओ अभी तक बात समझ आई मेरी? हाँ सर। एकता एमडी क्यों बनी? एकता एमडी क्यों बन पाई? ये मेरा सवाल है आपसे। क्योंकि उसका वर्क बहुत एक्सीलेंट होगा। कुछ नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड का पार्ट है। किसका पार्ट है? बोर्ड का पार्ट। बोर्ड का पार्ट है एज एडिशनल डायरेक्टर। कैसी डायरेक्टर? एडिशनल डायरेक्टर। सपोज करो ये एडिशनल डायरेक्टर नहीं होती और इस बोर्ड का पार्ट नहीं होती, तो क्या ये कभी भी एमडी बन सकती थी? नहीं। तो इसके एमडी बनने की वजह क्या रही? क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर थी। पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं आई? सर तो एडिशनल डायरेक्टर से एमडी बनने के लिए शेयर होल्डर्स का परमिशन नहीं चाहिए? हाँ सब चाहिए, शेयर, मैं सब बात बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए, परमिशन लेके एमडी बनाए। बताओ कोई परेशानी? नहीं नहीं। अब हुआ क्या कि 30 सितंबर 2020 कौन सी डेट है? क्या होना चाहिए इस डेट पर? एजीएम। एजीएम हुई। तो इसका एडिशनल डायरेक्टर का टर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आप बताओ, विल एकता रिटेन हर पोजीशन एज एमडी? क्या एकता अपनी एमडी की पोजीशन बचा पाएगी? यस सर। सोच के बोलना एकदम। नो सर। नहीं शायद। क्यों? क्योंकि वो एडिशनल डायरेक्टर है ना, एडिशनल डायरेक्टर से एमडी बनी है। वो एमडी इसलिए बनी क्योंकि वो पहले एडिशनल डायरेक्टर थी। अब वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं रह गई है, तो उसको एमडी की जगह भी क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। तो एकता हैव टू वैकेट एमडी पोजीशन। कोई दिक्कत? नहीं। इफ शी वांट टू कंटिन्यू, then fresh appointment shall be made। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नए सिरे से इसको क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर की जगह हट गई है, तो इसी कारण से एमडी बनी थी। तो अब बोर्ड का पार्ट नहीं है तो एमडी कैसे रह जाएगी? तो एमडी की जगह खाली करनी पड़ेगी। अब अगर आगे कंटिन्यू कराना है तो शेयर होल्डर इसका एज ए एमडी फ्रेश अपॉइंटमेंट करेंगे। बोलो कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा। आपको पूरा एडिशनल डायरेक्टर समझ आया कि खिचड़ी हो गया? ये बताओ। आ गया सर। आ गया सर। एकदम अच्छे से। तो मैं दूसरे डायरेक्टर पे आऊं। हाँ। ये बैकग्राउंड बंद करो यार, जिसके यहाँ उसको चल रहा है। जीवन के दिन ये पढ़ सकते हो भैया तुम एकदम अच्छे से एक एक लाइन, और मेरे लेक्चर को देख के ही पढ़ना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी दुनियादारी की चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, ये हो गया एडिशनल। एडिशनल के बाद हमारा जो दूसरा आता है वो है अल्टरनेट डायरेक्टर।
अच्छा बताओ ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? चलो ये बताओ मेरे को। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट। अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ये बात को बहुत ध्यान से सुनो और अच्छे समझो। ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है टू टेक पोजीशन ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। किसकी पोजीशन देने के लिए? ओरिजिनल डायरेक्टर की पोजीशन देने के लिए। जैसे मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, ठीक, अब मैं नहीं हूं तो मेरी जगह जो आया वो कौन है? वो कौन है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। डायरेक्टर। सवाल ये मैं नहीं हूं का क्या मतलब है? तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए आपको कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो आउट ऑफ इंडिया है। कहां है? कहां है ओरिजिनल डायरेक्टर? आउट ऑफ इंडिया। फॉर पीरियड ऑफ 3 months और मोर। कितने समय के लिए? मेरे से बात करते रहो ताकि आपको मेरे को समझ महीने से ज्यादा। आ रहा है। भाई ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो है जो ओरिजिनल डायरेक्टर की पोजीशन तब देता है जब वो ओरिजिनल डायरेक्टर 2 क्राइटेरिया में आ रहा है। पहला वो इंडिया के बाहर गया है और दूसरा कितने महीने से ज्यादा के लिए गया है? 3 महीने से। अब मेरे बात बताओ, जैसे मैं एक कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर हूं, मैं फ्रांस गया हूं, वो भी 2 महीनों के लिए, तो क्या मेरे लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 months पूरे नहीं 3 हुए ना। महीने से ज्यादा। अरे नहीं चाहिए ना, 3 महीने से ज्यादा के लिए थोड़ी गया हूं। कंपनी लॉ बोलता है भारत के बाहर गए वो भी कितने महीने के लिए? 3 महीने से ज्यादा के लिए। अच्छा मैं राजस्थान गया हूं 6 महीने के लिए, चाहिए क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर? नहीं, क्यों? आउट ऑफ इंडिया नहीं गया ना। इंडिया में नहीं हूँ। कितना समझ आया? आ गया। तो बेसिकली हिसाब ऐसा रहता है कि इसका टर्म कितना है। बात करें तो द टर्म ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर shall end upon arrival of original director। जब ओरिजिनल आ जाएगा तो इसका टर्म अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितना क्लियर हुई मेरी बात? पूरा सर, हाँ बेटा। अगर ये अल्टरनेट डायरेक्टर की डेथ हो गई बीच में तो उसके लिए अगला बताऊंगा कैजुअल वैकेंसी, इसके बाद बताने वाला। इसके बाद बताने वाला। ये कितना क्लियर है? हाँ सर। चलो अब वैल्यू बेस क्या आते हैं उसकी बात कर दे थोड़ा। मान लो कंपनी में बोर्ड मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग। हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब क्या है, एफ कहीं बाहर घूमने गया है, घूमने के मतलब अब्रॉड गया है, वो भी 6 महीनों के लिए, तो इसकी जगह हमने ऑल्टरनेट में किसको रख दिया? मान लो जी को रख दिया। किसको रख दिया? जी को रख दिया। कहाँ गया है एफ? मैं बोलता हूं ये इटली गया है और ये गया 4 महीनों के लिए, तो इसकी जगह हमने किसको लेकर आए? जी को। पहले बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब ये ऐसा राउंड टेबल है, मान लो बोर्ड मीटिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी सीट पे लोग बैठे हैं? कितनी सीट पे लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6। एक सीट हमेशा खाली छोड़ी जाती है, एटिकेट होता है कभी भी, ठीक है। ये कौन कौन बैठे हैं सीट पे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। एफ कहाँ बैठा हो? तो इटली में था ना। जी बैठा है। हो गया? पहले बताओ इतने में कोई समस्या? अब No, मीटिंग sir. चालू होती है,
चालू होते समय दौड़ते दौड़ते एफ आ जाता, मैं आ गया मैं आ गया। ठीक, अब आप बताओ मीटिंग 6 लोग अटेंड करेंगे कि 7 लोग अटेंड करेंगे? 6 लोग करेंगे। 6 लोग। करेंगे। एफ आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं उसकी जगह पे, क्योंकि मतलब वो जी तो को सीट से उठा दोगे, चल तू निकल जा। F तो आ गया। दोनों को एक मान लेंगे। तो फिर क्या बोलते, नहीं तो फिर एफ को अटेंड नहीं करने देंगे, जो नेक्स्ट वाली होगी वो शायद। बोलेगा यार मैं तो ओरिजिनल डायरेक्टर हूँ, ऐसे कैसे मेरे को अटेंड नहीं करने दे रहे हो? दोनों को, क्योंकि आपकी प्लेस पे ही तो रखे हैं उसको, जो आप डिसीजन लोगे वो लेगा आपकी अगर कंसेंट। कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो समझना बोथ ओरिजिनल एंड ऑल्टरनेट शैल अटेंड द मीटिंग। दोनों ही अटेंड करेंगे। बोथ अटेंडेंस शैल बी काउंटेड, दोनों के अटेंडेंस भी क्या होगी? सर हाँ बेटा। फिर अगर 2 डायरेक्टर बाहर चले गए और 2 अल्टरनेट आ गए और हाँ। दोनों उसी दिन आ गए, तो फिर हाँ। बैठने की जगह ही नहीं बचेगी। तो लगा देना सीट, सीएस किस लिए होता है? यही सब तो अरेंजमेंट करवा के देता है वो, सब करवा के देगा ना भाई। सीएस क्या होता है? पूरी मीटिंग चलवाता है, सब में पूरा डिस्कशन करवाता है, वोटिंग करवाता है, यही तो मेन सीएस का काम है, बोर्ड मीटिंग करवाना। यहाँ पे जो ये मेन पर्सन है, इसको चेयरमैन बोलूं तो सीएस को यहाँ बैठना है। कितनी अच्छी जॉब है, सीधे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हो, किसी मशीन पे नहीं काम करना है अपने। कितना समझ आई मेरी बात? ठीक है। अच्छे से ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया तो कर पाओगे। क्वेश्चन क्या आएगा? अजीत एक अल्टरनेट डायरेक्टर है, वो मीटिंग में बैठा है, ओरिजिनल डायरेक्टर अजय आ गया है, तो अब मीटिंग कौन अटेंड करेगा? तो आपको आंसर में बताना पड़ेगा दोनों ही अटेंड करेंगे और दोनों का ही वोट काउंट होगा। क्या आप ये कर पाओगे? यस सर। अभी क्वेश्चन मैं आपसे, हो गया। नेक्स्ट सुनो और ये बताओ इसमें क्या होगा। बाहर कौन गया इटली घूमने के लिए? एफ गया है। एफ अपना क्या है? ओरिजिनल। इसके अल्टरनेट में कौन आया? जी। अब जी की हुई अभी अभी शादी, तो ये भी निकल रहा है हनीमून पे, और ये जा रहा है श्रीलंका। श्रीलंका भारत के अंदर है, भारत के बाहर है? भारत के बाहर है। तो रावण फॉरेनर था ना, है ना भाई? भारत का नहीं था ना रावण? तो अब ये गया भाई, तो ये क्या बोलता है कि मेरी जगह भी एक ऑल्टरनेट ला दो आई नाम का। तो आप आएगा क्या आई नाम का कोई पर्सन? आ जाएगा। ओरिजिनल का ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। समझ आया मैं क्या बोला? तो अच्छा, तो एफ की जगह पे किसी और को अपॉइंट करेंगे ना, जी के नहीं अलावा? आएगा, वो जगह ही खाली हो जाएगी। अगर एफ की जगह हमने जी को अल्टरनेट डायरेक्टर बनाया और ये भी निकल गया तो जगह खाली हो जाएगी। कितना समझ आया? ठीक है। अच्छे से है कि आधा अधूरा है? आ गई। यस सर। मन में जीवन में कोई समस्या छोटी मोटी बड़ी? नहीं। पक्का? तो भैया इसको ना एकदम तुरंत तुरंत, अभी तो सॉफ्ट कॉपी भेज दिया हूँ, इसको तुरंत तुरंत पढ़ देना। किन कंपनियों में अल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हैं? पब्लिक कंपनी में भी, प्राइवेट कंपनी में भी। कोई दिक्कत? कैसे रखा जाता है? तो बोर्ड को जो है ना भाई ऑथराइज कर दिया जाता है, या तो आर्टिकल में लिखा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हैं, या कंपनी के शेयर होल्डर जो है एक मीटिंग बुलाकर परमिट कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो जो है अल्टरनेट डायरेक्टर जरूरत पड़ने पर रख सकते हैं। ये पॉइंट में आपको अगर डाउट आ रहा है तो मैं साइड में पॉइंट बना के दे रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर दी गई है कि वो किसको अपॉइंट कर सकते हैं? अल्टरनेट डायरेक्टर को। किसको? अल्टरनेट डायरेक्टर। और ये पावर इनको मिली कहां से? तो इनको ये पावर बाय एओए मिलेगी। कहां से मिलेगी? एओए। आर्टिकल के रूल में लिखा होगा कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर को रख सकते हैं, और अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो जो शेयर होल्डर है वो जनरल मीटिंग में
एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर ग्रांट करेंगे। क्या करेंगे? ग्रांट करेंगे कि हम तुमको ये ताकत देते हैं कि जरूरत पड़ने पर तुम कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर रख सकते हो। आप बता सर, हाँ बेटा। जिसके ऑल्टरनेट में रख रहे हैं वो खुद नहीं ला सकता कि मैं ले आता हूँ, मेरा ऑल्टरनेट कौन हाँ, तो रहेगा? सजेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सजेस्ट कर सकता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? नो। अच्छा, अब क्राइटेरिया क्या है भाई? जिसको अल्टरनेट डायरेक्टर जिसकी जगह पर बना रहे हो वो पर्सन इंडिया से कितने महीने के लिए बाहर है? 3 months। ये बात में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नेक्स्ट, एक पर्सन एक ही का अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है और किसी और का अल्टरनेट डायरेक्टर फिर नहीं बन सकता। अगर ऋषिता मेरी अल्टरनेट डायरेक्टर है तो फिर वो लाची की अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकती। आप बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर आपको रखना है तो इसमें माना जाता है कि भाई जो अल्टरनेट है उसको भी इंडिपेंडेंस के जो क्राइटेरिया है, आपको क्राइटेरिया याद है? कल मैंने पढ़ाया है, कल मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया रिकॉर्डिंग में भेजे, आपको याद है कि भूल गए हो? हाँ सर, याद है। तो बेसिकली अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए रख रहे हो तो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंस के सारे क्राइटेरिया को पूरा करेगा, ध्यान रखना। भुवन, मैं सारे लेक्चर अभी 2-3 दिन के भेज दूंगा एक साथ, है ना? पावर टू अपॉइंट आप पढ़ सकते हो, पावर टू अपॉइंट आप पढ़ सकते हो, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट आप पढ़ सकते हो, आपको इशू नहीं जाएगा। टर्म मैंने बता दिया है आपको, इसका टर्म कितना है? इसका टर्म है ओरिजिनल डायरेक्टर के रिटर्न होने तक। आप बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ। ये ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट को नहीं करना अपने को, क्लॉज, ठीक है? ये पॉइंट पढ़ना, एज पर सेक्शन 165 alternate directorship in a company shall also be included while counting number of directorship held by director। एक डायरेक्टर कितनी कंपनियों में हो सकता है? 20। तो जब 20 कंपनी की काउंटिंग होगी तो जिसमें जिसमें आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो उसको भी काउंट किया जाएगा। आप बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। फिर से रिपीट करूं क्या? नहीं सर मतलब कि वो दूसरे सर, कंपनी में ऑल्टरनेट बन सकता है, सेम कंपनी में किसी और का नहीं बन सकते ना? एग्जैक्टली, ठीक है। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट अब आप पढ़ सकते हो, आपके मन में जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, आप पढ़ सकते हो, एक बार देखोगे आपको बन जाएगा। अभी शाम को मैं नॉमिनी और कैजुअल वैकेंसी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? नॉमिनी। तो आपके सारे अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग दूसरी चीजों पे आएंगे, डिस्क्वालिफिकेशंस पे। कल सुबह ये खत्म हो जाना चाहिए आपका। कब खत्म होगा? सुबह। ठीक है बेटा, नहीं हुआ तो कल शाम को होगा, उसमें क्या है, ठीक है? यस सर। ये आप करो, आपके लिए काफी है इतना, है ना? ठीक है। आज कौन कौन एब्सेंट है? वैभव और एक कोई और नहीं दिख रहा है, साक्षी।